को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कटु वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए। मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने एक गाली दी, उसने 4 गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया और जाके आजीवन सजा भोगी। ये इसी में जेल भरी हुई। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसे नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक जवान ब्राह्मण गरीब था, उसने कहा ठीक है हमको भी दर्शन हो जाएंगे, चलो हम आपकी सेवा करेंगे, आप धन लगा देना। सब ऐसा हो गया और खूब तीर्थ यात्राओं में जब वृंदावन आए तो इतनी सेवा उसकी की, उसका हृदय गदगद हो गया। तो उसने कहा गोपाल जी के मंदिर की, भैया तुमने इतनी सेवा की है, हमारी एक बेटी है, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले देखो हम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आप ही ने कहा है बदल मत जाना वहाँ गाँव जाके, क्योंकि तुम जब बड़े आदमी हो, तुम्हारे लड़का ऐसा। बोले नहीं नहीं बदल क्यों जाएंगे, भगवान के मंदिर में कहते हैं कि हम बेटी का ब्याह कर दें। सारांश में बताया। जब घर पहुंचा तो उनसे कहा बाबा तुमने कहा था ना, तो उन्होंने कहा भाई हमें याद नहीं कि हमने कहा। वो पंचों को इकट्ठा किया, पहले गांव के लोग प्रधान हो सब पंचायत करते थे ना, पंचों से कहा देखो हमने तो चाह नहीं की थी, इन्होंने अपनी तरफ से कहा था। तो पंचों ने कहा भाई कोई गवाही होना चाहिए। हाँ, भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने कहा था। लड़के तुरंत बोल पड़े कि अगर गोपाल जी आके यहाँ बोल देंगे तो अपनी बहन का। वो जानते थे कोई मूर्ति चल के थोड़ी आती, भगवान थोड़ी इसके ब्याह की साक्षी दे। उसने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम जा रहे हैं वृंदावन। जो कुछ उसके पास चुन्य पुण्य था बेच बाच करके वृंदावन आया। और गोपाल जी के मंदिर में शयन का समय था, तो ठाकुर जी ने कहा देखो पीछे हम आए थे ब्राह्मण के साथ आपके दर्शन करने, यही मंदिर में कहा था कि ब्याह कर देंगे, सुन रहे हो, चल के वहां बता दो चल के कि उसने कहा था तो हमारा ब्याह हो जाएगा। जो सेवा करने वाले तुमने सोचो पागल आदमी क्या कैसी बातें भगवान से कर रहा है। पर्दा लगा दिया, भगवान का शयन हो गया और सब चले। वो बैठा, सुन रहे हो ना, देखो आपके सिवा कोई मुझ गरीब का साथ देने वाला नहीं, ना हमारे पास पैसा। जब उसने कहा था उस समय तुम सुन रहे थे कि नहीं? अंदर से आवाज आई, अरे कहीं मूर्ति चल करके गवाही देगी? बोले सुन रही, मूर्ति बोल सकती, चल के ले सकती। भगवान आए निकल के। भगवान ने कहा यार तुम बात करते हो, तुम साथ तो चलना पड़े, पर हमें वृंदावन में खाने पीने को मिल रहा है, तुम साथ चलोगे हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिले, कैसे? विनोद। उनका हम पहले पता था कि जो है गवाही देने वाले खवा पिया के लाया जाता है, तो बोले इसीलिए हम कुछ हमारे पास था वो बेच बाच के लाए, खाने पीने की तो चिंता नहीं। तो बोले हम पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे आगे चलना। भगवान ने कहा। बोले हमको देखो फुसलाओ मत, हमें कैसे पता चलेगा? बोले नूपुरों की झनकार तुम्हें सुनाई देगी और जिस समय पीछे तुम मुड़ के देख लो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। पर ठीक है। भगवान को जब भोग लगाना होता पवा देता हो, पीछे पीछे भगवान गए वहाँ उड़ीसा प्रांत में अपने वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी, वहाँ भगवान गए। थोड़ा ही नगर रह गया तो अब उसको लगा कि केवल नूपुरे सुनाई दे रहे कि आ भी रहे। जो मुड़ के देखा तो भगवान मुस्कुराते बोले देखो हमारा तुम्हारा वादा था, अब इतने नजदीक आप तो नहीं चलेंगे। बोला चलो भी मत, हमें कोई परेशानी, हम बुला के लाए। पूरे गांव में गोपाल जी आए, सबको आश्चर्य हुआ वृंदावन से ठाकुर जी। तो आप किसी को साक्षी मांगने की हिम्मत पड़ी क्या? जब भगवान साक्षात, हमें दृढ़ विश्वास, देखो भगवान गए चल के।